खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम. गॉड ब्लेस यू ऑल. पास्टर जीटा विलियम्स और आमिर विलियम्स ट्रिनिटी पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आपके सामने हाजिर हैं खुदा का कलाम लेकर. और वी आर रियली एक्साइटेड व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. एंड वी प्रे, हम दुआ करते हैं कि उम्मीद करते हैं आप सब खुदावंद में मसरूर होंगे, खुदावंद में कायम होंगे, खुदावंद में उसकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे. और हम उन ब्लेसिंग्स में और ज़्यादा इजाफा करना चाहते हैं प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करके. आज खुदावंद ने जो पैगाम हमें दिया है, जो कलाम हमें दिया है, वो है ज़बूर 23, साम 23. और उसमें से हम द ग्रेट शेपर्ड के बारे में, जो अजीम चरवाहा है, उसके बारे में हम देखेंगे, सीखेंगे प्रभु के वचन को. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज है, ये 2 पार्ट्स में है, इसके 2 हिस्से हैं. और अभी हम आपके साथ द ग्रेट शेपर्ड का पार्ट 1 जो है वो शेयर कर रहे हैं. सो कीप दैट इन माइंड. ये मैसेज 2 पार्ट्स में है. आप चाहें तो किसी और वक्त दूसरा पार्ट देख सकते हैं, और अगर एक साथ भी देखना चाहें तो ये आपके लिए अवेलेबल है. इसका टाइटल आपको मिलेगा पार्ट 1 और दूसरे पार्ट का ऑफ कोर्स पार्ट 2. इस तरह से आप दोनों को आगे पीछे देख सकते हैं. उम्मीद करते हैं प्रभु का वचन हम सबको ब्लेस करेगा, बरकत देगा. आइए हम दुआ करें और पास्टर जीटा के साथ मिलकर इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, प्रभु के वचन के लिए, आप सब के लिए हम ब्लेसिंग की दुआ करेंगे. लेट्स प्रे. प्यार से भरे मेरे जिंदा खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे नाम को खुदावन जलाल देते हैं, बुलंद करते हैं. आज जो कलाम में से जो इन्फॉर्मेशन खुदावन तू हमको देने को है, हम उसे लें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें. और खुदावंद हर सुनने वाले कान के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बरकत का बायस हो और ये हमारी ज़िंदगी में अमल दराज करे. आमीन. आमीन. यीशु के नाम में. थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग. सो लेट्स गो टू द वर्ड. आइए प्रभु के वचन की तरफ चलें. और ये जो साम है 23, ज़बूर 23 जो है, ये इस कदर रिच है, इस कदर खुदा की ब्लेसिंग्स के साथ और वचन के भेदों के साथ ये भरा हुआ है. और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज खुदा का रूह, पाक रूह, हम सब पर इन भेदों को जाहिर करेगा ताकि हम सीखें, बरकत पाएं और तरक्की करें. आइए हम पास्टर जीटा के साथ मिलकर ज़बूर 23 को, साम 23 को पढ़ेंगे, जिसमें 6 आयतें हैं. और उसके बाद इन सारी 6 आयतों के बारे में हम गौर करेंगे. आइए पढ़ें. यीशु मसीह के नाम से पढ़ती हूँ. आमीन. आमीन. खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. वो मेरी जान को बहाल करता है. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है. बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा. क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है. मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा. आमीन. 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 खुदावन के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम खुदावन की ब्लेसिंग चाहते हैं. पाकिस्तान से मेरे एक दोस्त हमाद बेली, उन्होंने इस ज़बूर को गाया भी है.
और भी कुछ लोगों ने इस ज़बूर को गाया है यकीनन, मगर वो जो हमाद बेली ने गाया है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और कल रात को ही हम कहीं से आ रहे थे तो हम अपनी कार में सुन रहे थे उस ज़बूर को। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्शिप सॉन्ग, Psalm 23 that Hamad has sang. यहाँ पर जब हम ज़बूर 23 को पढ़ते हैं और इसमें ये 6 आयतें हैं, मैं इसकी तमहीद को बांधते हुए आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहता हूँ। जब हम ज़बूर 22 को पढ़ते हैं, सो ज़बूर 22 में जीसस इज द गुड शेपर्ड। ज़बूर 22 में यीशु को अच्छा चरवाहा जो है वो प्रेजेंट किया गया है। इट इज़ अ क्लियर प्रोफेसी ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ज़बूर 22 में वाज़िया तौर पर खुदा यीशु मसीह की मौत के बारे में जो गुनहगारों की खातिर दी गई है, उसका बयान जो है वो हमें मिलता है। फिर ज़बूर 24 जो है उसमें जीसस को, खुदा यीशु मसीह को गुड शेपर्ड के तौर पर पोर्ट्रे नहीं किया गया है। ज़बूर 24 में ख़ास तौर पर उसे चीफ शेपर्ड के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जो अपनी भेड़ों को लेने के लिए वापस आने वाला है। और हम सब इस उम्मीद से हैं कि खुदा यीशु मसीह जब वापस आएगा अपनी भेड़ों को अपने साथ हमेशा की बादशाहत में लेकर जाएगा। और ज़बूर 24 में हम पढ़ते हैं, अगर आप मेरे साथ चंद आयतों को पढ़ें ज़बूर 24 में, और वहाँ पर लिखा है, लिफ्ट अप योर गेट्स ओ ई हेड्स ओ ई गेट्स एंड बी लिफ्टेड अप the everlasting doors, the King of glory shall come in. Who is this King of glory? सवाल है। The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. आइए 24 ज़बूर को पढ़ेंगे, जहाँ पर गालिबन 5वीं आयत से आपको ये तर्जुमा मिलेगा। ओके, यसु के नाम से पढ़ती हूँ। ज़बूर 24 5वीं आयत। वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ अपने नजात देने वाला खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुश्त है। यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब। ए फट को सर बुलंद करो, यस। ए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। हालेलुया। ए फट को अपने सर बुलंद करो, यस। ए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। आमीन। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। आमीन। आमीन। ज़बूर 24 जो मसीही कलीसिया में पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू पंजाबी बोलने वाले मसीही रहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया में, ये ज़बूर जो है वो मसीही कौम का तराना, एंथम जो है वो समझा जाता है। लिहाजा हम देखते हैं कि जो हिब्रू हिस्ट्री है उसमें, जो यहूदी हिस्ट्री है उसमें ज़बूर 22, ज़बूर 23 और ज़बूर 24 जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और इनमें हमें बहुत प्रेशियस हिस्ट्री जो है वो मिलती है। और अगर हम इन्हीं को पढ़ते और समझते जाएं तो खुदा यीशु मसीह के बारे में, उसके शेपर्ड होने, उसके चरवाहे होने के बारे में बहुत सारी तालीम हमें यहाँ से मिलती है। जब हम ज़बूर 22 को और ज़बूर 24 को देखते हैं, इसके पैरेंथेसिस में इन दोनों ज़बूरों के दरमियान में हमें ज़बूर 23 मिलता है। और ज़बूर 23 जो है, ज़बूर 22 जो है वो गुड शेपर्ड के बारे में है,
ज़बूर 24 जो है वो चीफ शेपर्ड के बारे में है, और ज़बूर 23 जो है वो ग्रेट शेपर्ड के बारे में है। और ज़बूर 23 में हम पढ़ते हैं, ज़बूर 23 को जब हम देखते हैं, हम ये जानते हैं ज़बूर 23 बेशुमार लोगों का पसंदीदा ज़बूर है। यहाँ तक कि वो लोग जो चर्च से कनेक्टेड भी नहीं हैं और उनका ज़ाती तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, वो भी इस ज़बूर को जानते हैं और इस ज़बूर को पसंद करते हैं। और ज़बूर 22 में खुदा यीशु मसीह की जो तस्वीर हम देखते हैं, पिक्चर्स द डेथ ऑफ जीसस फॉर सिनर्स, उसमें खुदा यीशु मसीह वो है जिसने गुनहगारों की खातिर, हमारी खातिर अपनी जान दी है। और ज़बूर 24 में एक बार फिर हम देखते हैं कि वो वक्त जब खुदा यीशु मसीह दोबारा से आएगा अपनी कलीसिया को, अपनी भेड़ों को, हम सब को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, वो पिक्चर जो है वो दिखाई गई है, ताकि he shall reign in perfect righteousness। ये वो वक्त होगा जो ज़बूर 24 का वक्त है, ये वो वक्त होगा जब खुदा यीशु मसीह अपनी कामिल रास्तबाजी में राज करेगा, बादशाहत करेगा। मगर ज़बूर 22 हमें बताता है कि जब हमने नजात पाई है, जब हम सेव हुए हैं, और ज़बूर 24 जो है वो हमें ये दिखाता है कि जब हम हमेशा हमेशा के लिए कामिल रास्तबाजी में खुदा यीशु मसीह की बादशाहत का हिस्सा बनेंगे। अपनी नजात से लेकर अपनी बादशाहत में दाखिल होने के दरमियान हमने दुनिया में ज़िंदगी को गुजारना है। यहाँ रहते हुए ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इसकी परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज़बूर 23 में ही हमें मिलती हैं। ज़बूर 23 के हिसाब से ही मैं और आप दुनिया में एक कामिल और रास्त ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ज़बूर 23 के बगैर मसीहों की ज़िंदगी जो है वो कामिल तौर पर रास्त नहीं हो सकती है। इस बात को समझना ज़रूरी है। जब हम ये समझेंगे, इस ज़बूर को समझना जो है वो भी ज़रूरी हो जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। इस ज़बूर 23 में हम देखते हैं कि यहाँ 6 आयतें हैं, और इन 6 आयतों में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, अपने ख्यालात और तसव्वुरात को आप उस वक्त और दौर में लेकर जाएं जहां पर बनी इस्राएल को कौम जो है वो खुदावंद की वर्शिप करती थी, आज भी करते हैं, मगर मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब ये ज़बूर जो हैं ये लिखे गए, ये कलाम का हिस्सा जो लिखा गया, कि किस कदर ये कलाम उनके लिए किस कदर प्रेशियस था। जब वो इस दुनिया में रहते, जब उस कौम का आगाज़ हुआ और ये कलाम उनको मिला, तो किस तरह से ज़बूर 23, ज़बूर 22, ज़बूर 24, इन ज़बूरों को वो अपनी वर्शिप में इस्तेमाल करते थे, अपने कैरावैन्स में, अपने ट्रैवल में, अपने रोज़मर्रा के कामकाज में, किस तरह से बनी इस्राएल कौम इन लफ्ज़ों को लेकर, इन ज़बूरों को लेकर खुदावंद की प्रस्तश करती थी। The earth is the Lord's, the fullness thereof। ये ज़मीन खुदावंद की है, इसकी सारी मामूरी जो है वो खुदावंद की है। The world and they that dwell therein, और ये दुनिया और इस दुनिया में बसने वाले, and he has founded it upon the seas, और खुदावंद ने इसकी बुनियाद को पानियों पर रखा है और सैलाबों के ऊपर इसकी बुनियाद को डाला है। Who shall ascend unto the hill of the Lord, और गालिबन दूसरे ज़बूर में हम इसको पढ़ते हैं कि कौन है जो खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ेगा। No, I believe that is Psalm 15. I believe that is. यहाँ पे भी आ रहा है ज़बूर 24 की 3री आयत में, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, Yes. और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। Amen.
वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है. Yes. Amen. Yes. And who shall stand in the holy place? He that hath clean hands and a pure heart. वो जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल जो है वो पाक है. और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये कोविड की वजह से जो हम हाथ साफ करते रहते हैं, ये वो वाली सफाई नहीं है, बल्कि ये रास्ती वाली सफाई है, जिसके हाथ जो हैं वो रास्ती के सबब से पाक और साफ हैं. Who has not lifted up his soul to vanity nor sworn deceitfully, जो कि झूठी कसम नहीं खाता है और जिसने अपनी जान को दुनिया के गलत कामों के सबब से गंदा नहीं किया है. हम उस वर्शिप की बात कर रहे हैं जो बनी इस्राएल कौम जो है अपने खैमों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने शहरों में वो रोज़मर्रा की लाइफ में खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं. हम उस वर्शिप का जिक्र जो है वो कर रहे हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकली लिव करते हैं इस वर्शिप में. Yes. खुदावंद की बातों पे और खुदावंद की कलाम पे प्रैक्टिकली काम करते हैं, रहते हैं, जिंदा रहते हैं. Yes. ये उस वर्शिप की बात है. Yes. फिर उसी वर्शिप में इन्हीं ज़बूरों में हम पढ़ते हैं, The Lord is my light and my salvation. खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है. Whom shall I fear? मैं किससे खौफ खाऊं? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? किसका डर मेरे ऊपर होगा, क्योंकि खुदावंद मेरी जान का जोर है. When the wicked, even my enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumble and they fail. The host should encamp against me, and this will I be confidence. और जब दुश्मन मेरे चारों तरफ खैमाजन हो जाएं, इस बात में मैं कायम रहूंगा और मेरा दिल जो है वो मजबूत रहेगा. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I will dwell in the house of the Lord. एक बात की मैंने ख्वाहिश की है और इस ख्वाहिश पे मैं कायम रहूंगा और ये ज़रूर पूरी होगी, और वो ये है कि मैं हमेशा के लिए खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा. All the days of my life, for in the time of trouble he shall hide me. और खुदावंद मुश्किल दिन में, मुश्किल घड़ी में, मुश्किल लम्हात में मुझे क्या करेगा? छुपा लेगा. He shall hide me. ये वर्शिप कर रहे हैं बनी इस्राएल कौम और हम इनके साथ मिलकर इस वर्शिप में शामिल होते हैं. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. मैं हमेशा खुदावंद के नाम को मुबारक कहूँगा और उसकी प्रस्तुति हमेशा मेरे होंठों पर कायम रहेगी और जारी रहेगी. जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी जान खुदावंद को तरसती है. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, अपनी अबदी सदाकत और मेहरबानी के सबब से मुझ पर रहम कर, और अपनी बेपनाह मेहरबानियों के सबब से मेरी सारी गलतियों को, कमज़ोरियों को मिटा डाल. ये वो वर्शिप है जो हम बनी इस्राएल के खैमों में सुनते हैं और हम दुआ करते हैं. हमारी उम्मीद है हमारे लिए भी और आप सब सुनने वालों के लिए भी, हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद की वर्शिप हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी गाड़ियों में, हमारे कारोबार में हमेशा सुनाई दे, क्योंकि वो ही क्या है?
जलाल का तारीफ और बादशाह है. ताज़ीम के लायक है. Yes, yes. You're saying something? वो वाहिद अकेला खुदावन तारीफ और ताज़ीम के लायक है, जलाल के लायक है. Yes, Amen. yes. और याद रखें कि मैंने कहा कि हम ये जो मैसेज है द ग्रेट शेपर्ड, अजीम चरवाहा, इसके 2 पार्ट्स हैं. ये पहला पार्ट है, इसके बाद आपके लिए दूसरा पार्ट भी अवेलेबल है. आप अगर इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज़रूर दूसरा पार्ट जो है वो भी आप चेक करें. मैं इसे क्लोज करूंगा चंद मिनटों में. यहाँ पर इस ज़बूर में जो 6 आयतें हैं, ज़बूर 23 में, साम 23 में 6 वर्सेस हैं. इन 6 की 6 वर्सेस में, आयतों में, खुदा ने अपने नामों को फर्क जो उसके नाम हैं उन नामों को जाहिर किया है, उनको रिवील किया है. किसके लिए? मेरे और आपके लिए खुदा ने अपने नामों को ज़बूर 23 में रिवील किया है. आइए नामों को अंडरस्टैंड करें और इन नामों की समझ को पाकर हम इस ज़बूर से कसरत वाली बरकत हासिल करें, कसरत की बरकत हासिल करें. पहली आयत को हम देखें, ज़बूर 23. तो पहली आयत में हम क्या पढ़ते हैं? पहले हिस्से में, सबसे पहले हिस्से में क्या पढ़ते हैं? खुदावन मेरा चौपान है. यस, आमेन. बस इतनी ही बात. और यहाँ जो लफ्ज खुदावन यूज किया गया है इंग्लिश में, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ये लफ्ज जो लॉर्ड है ये है जहोवा रोहे, जहोवा रूहे, यानी यहोवा रूही. और इसका मतलब है द स्ट्रॉन्ग वन हु सीज, या और द लॉर्ड माई शेपर्ड हु सीज मी. और इसका हवाला जल्दी से हम पढ़ लेंगे. Genesis chapter 16 verse 13. Genesis chapter 16 and verse 13. पैदाइश 16 बाब उसकी 13वीं आयत को जल्दी से पढ़ लेंगे. और हाजरा ने खुदावन का जिसने उसे बातें की अताएल रूहे नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है. Amen, amen. Thank you so much. यहाँ पर हम देखते हैं कि आप उसका दूसरा हिस्सा पढ़ दें. सॉरी, वहाँ दूसरा पार्ट आने वाला था. सॉरी अबाउट दैट. लेट्स रीड द होल वर्स. क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा. Amen, amen. So यहाँ हाजरा का पूरा वाकया इससे पहले आप पढ़ सकते हैं इस जगह पर पैदाइश 16 बाब में, मगर 13वीं आयत में जाकर जहां पर हाजरा रो रही है उसको खुदावन ने मदद प्रोवाइड की और खुदावन ने उसको देखा. लिहाजा हाजरा ने उस जगह का नाम और जिस खुदा से उसकी मुलाकात हुई उसका नाम यहोवा रूही जो है वो रखा, जिसका मतलब है कि खुदा जो है वो देखता है. सो पहली आयत में जो हमने पढ़ा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, यहाँ पर इस बात पर हमें गौर करना है, इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि पूरा का पूरा ज़बूर जो है वो दाऊद ने इस एक लफ्ज पर बेस किया है, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं द लॉर्ड और उर्दू में पढ़ते हैं खुदावंद मेरा चौपान है. यहाँ दाऊद इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि कौन उसका चौपान है? खुदावंद उसका चौपान है, खुदावंद उसका चरवाहा है, उसका चौपान है. और फिर सारा का सारा बाकी का ज़बूर इस एक बात पर बेस कर रहा है कि वो समझ क्या है कि मेरा चौपान कौन है, कौन मुझे मुहैया करने वाला है. उसके बाद वो फर्क बातों को यहाँ पर दर्ज करता है, लिखता है खुदावन की तारीफ में. लिहाजा पहली आयत में हम ये पढ़ते हैं कि खुदावन मेरा चौपान है. ये लफ्ज जो है खुदावन, ये है यहोवा रूही, और इसका मतलब है खुदावन जो मजबूत है और मुझे देखता है ताकि मुझे मदद प्रोवाइड करे, मुझे हेल्प जो है वो प्रोवाइड करे. वो मेरा चौपान है जो मुझे देखता है. आमीन. आइए दूसरी आयत को देखेंगे. दूसरी आयत के बिल्कुल शुरू के हिस्से को, I shall not want.
یہ تو غالباً شاید پہلی آیت کا ہی حصہ ہے. یس یس آمین. مجھے کمی نہ ہوگی. آمین. پہلی ہی آیت میں جو پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے I shall not want, مجھے کمی نہ ہوگی. اور یہاں پہ ہم خداوند کا کون سا نام دیکھتے ہیں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں یہوہ یری، جہوہ جارے. یہ نام ہمیں ملتا ہے پہلی آیت کے دوسرے حصے میں. I shall not want خداوند کو ظاہر کرتا ہے یہوہ یری، the Lord my provider، میرا مہیا کرنے والا. اور ہم پیدائش اس کے 22ویں باب کی 14 آیت کو پڑھیں گے. Genesis chapter 22 and verse 14. ابراہیم نے کیا بات کہی جب خداوند نے اس کو اس مشکل میں سے نکالا، اس چیلنج میں سے نکالا، اس امتحان میں سے نکالا. باپ ابراہیم نے وہاں پر 22ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ اعلان کیا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے. آمین آمین. آپ اس پورے واقعے کو یہاں پیدائش 22ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر خدا نے ابراہیم سے اس کے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کا امتحان اس کے سامنے رکھا، اور وہ پوری تیاری کر کے دونوں اس پہاڑ پر چلے گئے. اور وہاں پر جب قربانی ابراہیم دینے کو ہی تھا اور اس کے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ سب کچھ موجود ہے مگر برہ کہاں ہے، وہاں پر جب خدا کے فرشتے نے باپ ابراہیم کے ہاتھ کو روک دیا کہ اپنے ہاتھ کو روک، اور اس تلوار کو یا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو اس اپنے لڑکے پر نہ چلا، اور خداوند نے وہاں پر برہ مہیا کیا. اسی لیے باپ ابراہیم نے اس جگہ کا نام، یعنی وہاں پر جو خدا جس روپ میں ظاہر ہوا مہیا کرنے والا، وہاں پر باپ ابراہیم نے کیا نام رکھا؟ یہوہ یری، یعنی جہوہ جائرے، the Lord my provider، میرا وہ خدا یا خدا مہیا کرتا ہے. لہٰذا میں اور آپ اس بات سے تسلی پائیں کہ جب ہم زبور 23 کو پڑھتے ہیں، پہلی بات وہ یہوہ روحی ہے ہمارے لیے، جو مضبوط خدا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہم پر نگاہیں رکھتا ہے. یاد رکھیں، آپ چھوڑ نہیں دیے گئے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ میرا اور آپ کا گریٹ شیپرڈ، ہمارا عظیم چرواہا ہمارے ساتھ ہے. اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں باپ ابراہیم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ہمارا یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے، اور نہ صرف مہیا کرتا ہے بلکہ ہم یہ سیکھتے ہیں وقت پر مہیا کرتا ہے اور کثرت سے مہیا کرتا ہے. یعنی جو وہ مہیا کرتا ہے اس میں دیر نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی، اس میں کمی نہیں ہوتی، وہ بہتات کے ساتھ وقت پر مہیا کرتا ہے. ہم اپنی نگاہیں اپنے گریٹ شیپرڈ پر لگائے رکھیں، ہم اپنی نگاہیں خداوند یسوع مسیح پر لگائے رکھیں جو میرا اور آپ کا گریٹ شیپرڈ ہے. یہ اس میسج کا پارٹ 1 ہے. اس کا پارٹ 2 بھی اسی کے ساتھ آپ کو ملے گا. ضرور آپ اسے مکمل کریں. خداوند آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. خداوند ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو. دعا میں، کلام میں مضبوط رہیں. اور ہم آپ سب کے لیے شکر گزاری کی دعا پاسٹر عزیزہ کے ساتھ مل کر کریں گے. آئیے دعا کریں. پیار سے بھرے میرے زندہ خداوند، میں تیری شکر گزار ہوں خداوند، جو کلام آج تو نے مہیا کیا. خداوند دعا کرتی ہوں کہ ساری انفارمیشن کو لے کر خداوند ہم اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں، اور یہی دعا میں اپنے ہر سننے والے کان کے لیے کرتی ہوں. یسوع کے نام سے آمین آمین آمین. اپنے شہروں کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنی اسٹیٹ کے لیے، پروونس کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم
یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند کی قوم بنی اسرائیل کی سلامتی ہو اور اس کے شہر یروشلم کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔